आरसीबी ने रचा इतिहास। गुजरात लखनऊ मिलाकर भी पैसों में पीछे। लो भाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वाले फैंस, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑफिशियली बिक चुकी है और इस सेल ने इतिहास रच दिया है। चलो बिना टाइम गवाए आपको इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आदित्य बिरला ग्रुप की लीड वाली एक कंसोर्टियम यानी एक संघ ने आरसीबी का एक्विजिशन पूरा कर लिया है। इस संघ में कुमार मंगलम बिरला का आदित्य बिरला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, डेविड ब्लेजर की बोल्ड वेंचर और यूएस बेस्ड ब्लैकस्टोन इंक शामिल हैं। ये सब मिलकर डिफेंडिंग आईपीएल चैंपियंस आरसीबी के लिए 1.78 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 16,660 करोड़ रुपए पे करेंगे। कंसोर्टियम ने आरसीबी की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए डियाजियो पीएलसी की सब्सिडियरी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के साथ ये डील फाइनल की है। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की कंबाइंड वैल्यू, जो कि लगभग 12,715 करोड़ रुपए थी और जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने 2021 में बेचा था, उससे भी काफी ज्यादा। दिलचस्प बात यह है कि फरवरी में जब कम से कम 8 इन्वेस्टर्स को आरसीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, तब तक ये कंसोर्टियम बना भी नहीं था। आपको बता दें कि आरसीबी की मेंस और विमेंस दोनों टीम्स फिलहाल आईपीएल और डब्ल्यूपीएल की डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, तब उन 8 ओरिजिनल फ्रेंचाइजेस में से बेंगलुरु की टीम उस वक्त की दूसरी सबसे महंगी टीम थी। तब विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप ने इसे 111.6 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। वही 2023 में आरसीबी के ओनर्स ने विमेंस प्रीमियर लीग में बेंगलुरु फ्रेंचाइज के लिए 901 करोड़ लगभग 110 मिलियन डॉलर्स की बोली लगाई थी, जिसने इसे 5 विमेंस टीम्स में से तीसरी सबसे महंगी टीम बना दिया था। आदित्य बिरला ग्रुप के डायरेक्टर आर्यमान विक्रम बिरला अब इस फ्रेंचाइज के चेयरमैन होंगे, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सत्यान गजवानी वाइस चेयरमैन का रोल संभालेंगे। कुमार मंगलम बिरला ने एक स्टेटमेंट में कहा, पिछले 2 दशकों में आईपीएल एक ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बन गया है, जिसने इंडियन क्रिकेट का चेहरा बदल दिया है और देश के लिए बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट की है। आरसीबी मॉडर्न स्पोर्ट्स की सबसे जबरदस्त फ्रेंचाइजेस में से एक है, जो आदित्य बिरला ग्रुप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिससे हम अपनी लेगेसी को ग्लोबल स्पोर्ट्स के मैदान तक ले जा सकते हैं। हम इस एसेट के नए रखवाले बनकर बहुत खुश हैं और इस शानदार लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इस एक्विजिशन के लिए अब बस बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से फॉर्मल अप्रूवल मिलना बाकी है। डियाजियो पीएलसी की ओनरशिप से इस मल्टी इंडस्ट्री पावर हाउस के पास जाना आईपीएल की 18 साल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह डील तब हुई जब आरसीबी इस सैटरडे से अपना टाइटल डिफेंस करना शुरू कर रही थी। पिछले नवंबर में ग्लोबल अल्कोहल और बेवरेज जायंट डियाजियो पीएलसी ने, जो इंडिया में यूएसएल की ओनर है, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दी गई अपनी फाइलिंग्स में बताया था कि वो आरसीबी में अपनी इन्वेस्टमेंट का एक स्ट्रैटेजिक रिव्यू कर रहे हैं। डियाजियो का कहना था कि क्रिकेट उनकी कंपनी का नॉन कोर एरिया है, यानी उनके मेन बिजनेस का हिस्सा नहीं है। इसलिए उनका टारगेट था कि वो 31 मार्च तक इस सेल को पूरा करके एग्जिट कर लें। अब आरसीबी में एक नया दौर शुरू हो चुका है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।